कि उस संख्या में देखेंगे पॉइंट के बाद मतलब कितने अंक है, यानी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो उस संख्या को 10 का गुणा कर दें। 2 है तो 100 को कर देंगे, 3 को है तो 3 अंक पॉइंट के बाद तो कितने 23 साल से पूर्ण करेंगे। पॉइंट के बाद एक अंक है तो वहाँ 10 को गुणा करते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 को है, तो 3 एक पॉइंट के बाद तो 1000 को ऐसे पूर्ण कर देते हैं। जितनी पॉइंट के बाद एक अंक है तो उसको खोल दो, यानी ऐसे पूरा। तो इससे 2 समीकरण जहाँ में अपन लिखते हैं उनको 0.2x, क्योंकि मैं कहूँ करके देखो तुम क्या करेगी, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और इसे देते हो तब अपन पता 0.3y बराबर 1.3 अपना 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। अब क्या करेंगे ढलने के लिए समीकरणों को जैसे तैसा लिखा है। अब सबसे पहले समीकरण एक जी अपन लिखो, तो इसको क्यों इसकी पॉइंट कहाँ है ताकि पॉइंट कार्य समीकरण बनाए हो। अपन देखिए पॉइंट की बात क्या संख्या 1 2 ये खाली एक्स को नहीं गिनेंगे, एक्स तो गुणा के रूप में, तो पॉइंट की बात एक ही संख्या जहाँ देखिए पॉइंट की बात 1 3 है और जहाँ पॉइंट की बात एक ही संख्या है। तो पूरे समीकरण में जहाँ में अपन किसका गुणा कर दें, 1 का गुणा कर दें, यानी 10 को गुणा कर दें, यानी 10 का गुणा कर देंगी क्योंकि पॉइंट की बाद एक एक संख्या तब में तो ये पॉइंट हट जाएगा है। तो जय मान लेंगे समीकरण 1 ऐसे लिखेंगे हैं, तो लिखे समीकरण 1 में 10 का गुणा 10 को गुणा करते तो पॉइंट हट जाएगा। कैसे हटे बता, पॉइंट 2 ऐसे गुणा 10 करते हैं, कितना करते 10 तो अपन तो कितना है 20 आएगा, 10 दूनी 20 और 10 पॉइंट के बाद एक संख्या तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी संख्या में संख्या के बाद एक ही अंक आएगा तो एक जीरो तो 2 की 2 रहेंगे ऐसे। तो गुणा करेंगे 10 का गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, समीकरण नंबर ए मान लो चाहे बी मान लो, यानी समीकरण ए मान लिया, एक ही जब अपने ये मान लिया है। तथा क्या लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। जाओ का वही सच्ची जा 3y को जे 13 तो आएगी, जागी तो 13 आएगी जी। वो 3y को तो कचू ना है, क्यों नहीं हुआ है पॉइंट, इसका भी तो उठ गया, इसका भी तो उठ गया पॉइंट। 10 का गुणा कर दिया समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, यानी दोनों पक्षों में किया जाता है तो तुमको पता है। यदि किसी समीकरण की LHS तथा RHS में किसी संख्या का गुणा या भाग किया जाता है तो उस समीकरण की मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नंबर 1, यदि किसी समीकरण की LHS का RHS में किसी भी संख्या को यानी दोनों पक्षों में घटाया या जोड़ा जाए तो उस समीकरण की मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने वही किया कि पॉइंट हटाने के लिए इसमें पॉइंट के बाद एक ही अंक है प्रत्येक में, पॉइंट के बाद 2 यहाँ पर, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 3 है कार्य एक ही अंक है ना, इसमें 10 का गुणा कर दिया दोनों पक्षों में, तो 10 का गुणा किया तो पॉइंट हट गया, डायरेक्ट ऐसे लिख गया है। अब अपन समीकरण ए जी मान लो, अब लिखते अब जा लेती है इसका पॉइंट हटाना है, समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में 10 का गुणा करने समीकरण 2 में करते हैं तो पॉइंट हटाएगा एक ही बात लगा समय एक ही संख्या की बात लगा हुआ है। तो अपन 4x आ जाए प्लस 5y बराबर 23 है, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण नंबर ये अपन समीकरण ए से ऐसा अपन लिखा था ना, समीकरण 1 से तो जहाँ मैं नहीं लिख लो समीकरण ए से ए भी समीकरण बना लो है, और नहीं अपन लिया था 1 से 2 3 4 अपन नंबर कोई भी दे सकते हैं, तो अपन ए भी नंबर दे दिया इसको। तो अब लिखेंगे अब तो जा कर लेंगे, नहीं कर पाओगे तुम, वो तो बेस हो जाएगा वो ए थी। अब बेस का बस जहाँ हम एक्स को मान निकालें चाहे वाई को मान निकालें, किसी एक चर राशि का मान आपको निकालेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई चर राशियाँ हैं।
तो अपन मान लें कि x को मान निकालेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण लिखा अपन। हाँ अब इसमें किसका मान लीजिए पर x का मान निकालें हैं, इसका मान निकालें x का मान निकालने के 3y को 75 करना हो तो यहाँ पर 2x बचा बराबर 13 और प्लस किए तो माइनस की 3y हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मान किसका निकालना है? x का x का मान निकालने के 2 को भी उठाएंगे तो अगवाती रूप में तो को किसका हुआ भातरी रूप में चली बटेगा। जाएगी तो बटेगी रूप में x बराबर 13 माइनस 3y बटी 2 दो। बजाय मान लिया समीकरण c मान लो a b c है हाँ। a पे थे b और c हो गया चाहे संभाल लो 1 2 3 तो ये अपन एक दो जी मान लेते हैं हाँ। एक जी मान लो एक दो सही नाम है एक जी मान लो एक दो मान लो सही ना पढ़ना a b c नाम रख लियो हाँ। और समीकरण c से हैं समीकरण मान लो समीकरण 3 से तो जहाँ में लिख दो समीकरण c से समीकरण c से किसका मान निकाला है ये x का मान x का हाँ। मान समीकरण कौन से में सेट करेंगे b में ए से निकाला बी में सेट किया यानी एक से निकाला बी में बाम लिख दे एक से है बाकी तो की एक बी तो समीकरण सी से x का मान समीकरण सी बी में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करो। तो बी में सेट करेंगे तो सबसे पहले बी को लिखेंगे बी को और x प्लस 5 इक्वल 23 है ठीक है इक्वल टू और x को हटाएंगे x का मान 13 माइनस 3y अपॉन 2 सेट करेंगे तो कोई जगह लगाएंगे इतने मान को रखेंगे x के स्थान पर 13 माइनस 3y बटे रख दिया x को हटाया यहाँ से मान सेट कर दिया कोई समीकरण बेस का वैसे लिखेंगे प्लस प्लस 5 की 5 है बराबर की बराबर इसकी इक्वल टू है ठीक है। अब क्या करेंगे अपन देखो 4 यहाँ पर कट रही है 2 भाग में है तो 2 से 4 कट गई 2 बार अब 2 का यहाँ पर 2 गुणा की रूप में 13 माइनस 3y से भीतर अंदर है वहाँ से कोष्टक कट जाएगा अपन कोष्टक हटाने के लिए 13 दूनी 20 रहेगा 2 3 6 हो गया है 4 को 4 हुए प्लस 5 है इक्वल 23 इक्वल टू अपन मान किसका निकालना है बताओ जो दवाई इसमें किसका मान निकल रहा है निकल रहा है डंडाला अरे अब किसका निकल रहा है x का मान तो निकालो तो x का मान तो सेट कर दिया निकल रहा है x रखे हो तो बाई को निकले हो अभी x का जहाँ मान जरूर निकाला लेकिन इसमें बाई है अभी सही मान नहीं निकला इसलिए तो अपन x की मान जैसे निकाल के बाई को मान निकाल रहे हैं तो बाई को निकले हो तो अपन पता है कि बाई का मान निकालने के लिए 26 को पक्षांतर करना हुआ उधर को 26 को नहीं लिखेंगे अजी बाई ये मानस 6y 5y को लिखेंगे तो अपन छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही है मानस की बाई बचेगी 5y में 6y घट रही मानस की बचेगी माइनस बराबर बच रही 30 यहाँ पर है ही अजी प्लस की है तो इधर को चली जाएगी माइनस 26 है इक्वल टू माइनस वाई इधर को है बराबर अपन 30 में 26 घट रही माइनस की 3 3 बच रहा है 3 बच रहा है इक्वल टू अभी देखो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस आपस में कट जाए तो माइनस भाग चले जाओ जब माइनस को 95 करें तो माइनस नीचे आएगी माइनस जी कट जाएगी ना कट जाए चला तो बाई बराबर कितना आ जाएगा अपना बाई बराबर 3 ठीक है बाई का मान 3 आ गया इस बाई के मान को अपन को पता है कि जब मान लेता है तो इस मान को किसमें रखेंगे जा सी में तो बाई का मान भाई भी तो वही जो करा जाए ठीक है चलेंगे बाई का मान समीकरण तो क्या पता है है बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर और 3 के अपन पी माना ना जो माना सही तो लगेंगे तो पी में रखेंगे तो x बराबर डी में रखेंगे तो बाद लिखेगा पर x बराबर 13 माइनस 3y तो बटे 2
इक्वल टू एक्स बराबर 13 की 13 और माइनस है माइनस 3 की 3 और इंटू बाई के स्थान पर बाई का मान 3 लिख देंगे यस हैं और बटे की बटे पूरी तो ठीक है इक्वल टू एक्स बराबर आगे एक्स बराबर अपन देखे तो 13 की 13 हमारा जो 3 तरह की 9 होती है यस 3 को 3 से गुणा हो जाएगा ना बटे तो इक्वल टू एक्स बराबर 13 में से 9 गई तो क्या बची 4 बचती है 4 कि 2 दूनी 4 इक्वल टू एक्स बराबर आ गया 2 आंसर देखो एक्स का मान भी निकाल दिया बाई का भी निकाला है निकल आया अपना सोल्व हो चुका है सॉल्व हो गया हेलो अतः एक्स बराबर 2 का बाई बराबर 3 है अतः एक्स बराबर 2 तथा बाई बराबर 3 आंसर ठीक है अब अपन उत्तर सही है गलत है यदि चेक करना है तो जी समीकरण 1 और 2